चलो आज हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन राय। ये भारत की सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 22 मई 1772 में राधानगर हुगली बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक, समाज सुधारक और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पटना और वाराणसी, कहाँ से? पटना, वाराणसी में फारसी, अरबी और संस्कृत, वेद और उपनिषद का गहरा अध्ययन किया था और कई भाषाओं के जानकार भी थे। बंगाली, संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के भी ज्ञाता। सुधार के कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ब्रह्म समाज। एक समाज का निर्माण किया था इन्होंने, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था इन्होंने, है ना। और इसका उद्देश्य, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां, हिंदू धर्म में जो भी असामाजिक तत्व है ना, और हिंदू धर्म में जो भी भ्रांतियां, उसको दूर करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की जो अवधारणा थी वो एकेश्वरवाद था। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, और आस्तिकता पर और आचार संबंधी बातों पर आधारित थी। ब्रह्म समाज किसमें था? एकेश्वरवाद पर और आस्तिकता पर आधारित था। समाज की अवधारणा किस पर थी? एकेश्वरवाद और आस्तिकता पर आधारित थी, है ना। इन्होंने जाति प्रथा को, है ना, हमारे समाज में बहुत सा जाति प्रथा था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग नहीं, मध्यम वर्ग। तो इसको दूर करने का एक आधार बताया कि जाति प्रथा एक बुरा है। क्या बुरा है? इसमें क्या है? इसमें समाज को उच्च एवं निम्न निम्न वर्ग में बांट दिया है, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा समाज राष्ट्रीयता से, राष्ट्रवाद की भावना से दूर होता जा रहा है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के कारण हमारा एक समाज क्या राष्ट्रीयता की भावना से दूर होता जा रहा है। और इसीलिए ये जो हमारा जाति प्रथा है ये बहुत ही गलत है ना। मैंने फारसी भाषा में एक तोहफत उल मुहद्दीन, फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन नामक पुस्तक लिखकर मूर्ति पूजा का विरोध किया था, है ना। मूर्ति पूजा का विरोध किसे किया था? तोहफत उल मुहद्दीन नामक पुस्तक को लिख कर अपना विचार को व्यक्त किया था। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा समझ में आता है ना? सती प्रथा क्या होता? सती प्रथा जब भी किसी महिला का पति जब मर जाता था तो उसके पत्नी को भी वहां पति के साथ जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा जाता है। तो ये सती प्रथा उस समाज में व्यापक रूप से फैला था, इसके लिए इन्होंने बहुत ही विरोध किया, है ना। पूरा समाज के लोगों को जागरूक किया और अंतिम में उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके लिए कानून बनाए 1829 में और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, है ना। और उसके बाद उन्होंने बाल विवाह, उसमें बाल विवाह भी बहुत होता था, बचपन में ही विवाह हो जाता था, बाल विवाह। और एक व्यक्ति बहुत सारा विवाह कर लेता, इसको बहु विवाह कहा जाता था। बहु विवाह उसमें प्रचलित था, उसमें बाल विवाह और बहु विवाह का भी, और महिला शिक्षा का आकलन किया और बाल विवाह और बहु विवाह का उन्होंने विरोध किया, है ना। अंत में 27 सितंबर 1833 में वह इंग्लैंड गए थे किसी कारण से और 1833 में उनका मृत्यु हो जाता है। और इसी कारण उन्हें भारतीय समाज सुधार में अहम भूमिका निभाने के कारण उन्हें नवजागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता और नवप्रभात का तारा भी कहा जाता है। उन्हें 3 नाम से पुकारा जाता है। क्या क्या? नवजागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता और नव भारत का
आज इतना है, कल फिर हम लोग बात करेंगे किसी अन्य समाज सुधारक के नाम।